ये है स्टोरीफाई। हम कहानी नहीं किस्से सुनाते हैं। तो दोस्तों, स्टोरीफाई के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। कान में हेडफोन लगा कर तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ घर वक्त के साथ खुद ही बंद हो जाते हैं, पर कुछ घर किसी वजह से बंद किए जाते हैं। सुमन का पुश्तैनी बंगला भी ऐसा एक घर था। दिन का वक्त था, कार रुकता है सुमन के परिवार में उसके पापा अविनाश, माँ नेहा और 5 साल का सुमन। सालों बाद अविनाश अपने पिता के पुराने बंगले पर लौट आता है। कई साल पहले उन्होंने ये घर हमेशा के लिए बंद कर दिया था, बिना किसी वजह से। सुमन घर के अंदर भागता है खेलते हुए। सुमन घर के एक पुराने हिस्से में पहुंचता है। उस घर में एक कमरा था जिसे कभी नहीं खोला गया था, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सुमन क्यूरियस होता है, दरवाजा धीरे से खोलता है। अंदर एक बड़ा बक्सा पड़ा हुआ था। सुमन उसे खोलता है। उस बक्से के अंदर था एक मटका, लाल कपड़े में लिपटा हुआ। सुमन मटका खोलता है, अंदर कुछ नहीं होता। सुमन बोलता है ये तो खाली है। सुमन उसे छोड़कर फिर खेलने लगता है। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगती है। नेहा यानी कि सुमन का माँ अचानक बहुत ही भुक्खड़ हो जाती है। वो बहुत खाने लगती है। एक पड़ोसी का एक्सीडेंट हो जाता है, नौकर गिर के मर जाता है। जिस दिन से सुमन वो मटका खोला था, कुछ तो बदल गया था, जैसे कोई नजर घर पे पड़ गई हो। सुमन का पापा अविनाश परेशान हो जाता है। उसे वो बंद कमरे याद आ जाता है। फिर एक तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक घर में घुसता है। यहाँ किसी ने ऐसी वास्तु को छेड़ दिया है जिसे कभी छेड़ना नहीं था। अविनाश बोलता है मेरा बेटा एक मटका खोल दिया था जो लाल कपड़े से लिपटा हुआ था। फिर तांत्रिक बोलता है तुम्हारे पिता ने एक जिन को इस मटके में बंद किया था जो तुम्हारे घर का खून का प्यासा था। कई साल पहले अविनाश के दादा के पिता ने एक जिन की पूजा करते थे। एक रात उस जिन ने उनकी बेटी को मार डाला। उस रात तांत्रिक ने उस जिन को एक मटके में बंद कर दिया था। तब से वो मटका उस कमरे में बंद था ताकि कभी खुला ना जाए। ये सब सुनकर तांत्रिक बोलता है कि हमें एक महायज्ञ करना पड़ेगा ताकि इन जिन को फिर से उस मटके में भरा जा सकता है। फिर शुरू ही महायज्ञ। घर के सभी मेंबर्स को वहाँ पर बैठना पड़ा। अविनाश फिर से मटके में जिन को बंद करता है। तांत्रिक उस पर मंत्र लिखता है। आखिर मंत्र के साथ जिन फिर से बंद हो जाता है और मटका समुंदर में डाल दिया गया। सब नॉर्मल हो गया घर में। समुंदर के बीच एक बोट से जाकर अविनाश ने वो मटका फेंक दिया। और शायद राज दोबारा कभी ना खुले, या शायद कभी फिर खुल जाए, लेकिन मटका वापस लौटेगा जब वक्त साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।